आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वायु प्रतिरोध को नगण्य मानकर किसी प्रक्षेप के पथ को चित्र में बिंदुकित रेखा से दर्शाया गया है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य ना माना जाए तो चित्र में प्रदर्शित कौन सा अन्य मार्ग प्रक्षेप को इंगित करेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमको एक चित्र दिया गया है जिसमें एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। हम जानते हैं कि प्रक्षेप गति में जो एक्स अक्ष रहता है वो किसको दर्शाता है, परास को दर्शाता है। वाई अक्ष जो है वो ऊंचाई को दर्शाता है किसी प्रक्षेप के। ठीक है, तो यहाँ पर प्रक्षेप का पथ हमको दर्शाया गया है बिंदुकित यानी कि डॉटेड रेखा में दर्शाया गया है कुछ इस तरीके से। कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आया और इस तरीके से इसने प्रक्षेप गति की। यहाँ अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर आया और उसके पश्चात यहाँ पर तल से संपर्क में आ गए। ठीक है, तो इसको हम ओ बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये ओ बिंदु मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ओ डैश। तो ओ से ओ डैश जो है वो वास्तविक प्रक्षेप है जब वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लिया हमने तब। ठीक है, अब उसके पश्चात वायु प्रतिरोध को नगण्य ना माने तो प्रदर्शित कौन सा अन्य मार्ग प्रक्षेप को इंगित करेगा, ऐसा कहा गया हमसे प्रश्न में। तो इसमें कौन कौन से मार्ग है हम देख लेते हैं। पहला मार्ग क्या है, ओ से ए है। ठीक है, ओ से ए। दूसरा मार्ग ओ से बी है। तीसरा मार्ग है ओ से सी और चौथा मार्ग है ओ से डी। तो अगर ओ से ए की बात करें दोस्तों तो हम क्या देख रहे हैं, ओ से ओ डैश की तुलना में ओ से ए का ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है, एच ए ओ जो है वो ज्यादा है किससे, एच ओ ओ डैश से। तो इस तरीके से वायु प्रतिरोध कभी भी ऊंचाई ज्यादा करेगा नहीं और वायु प्रतिरोध ऊंचाई ज्यादा नहीं करेगा तो इस तरीके से ए ओ जो है वो क्या है, यहाँ पर वायु प्रतिरोध की वजह से ये ओ ओ डैश का मान नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब ओ बी की बात करते हैं तो ओ से लेकर बी में हम क्या देख रहे हैं कि ये ओ बी जो पथ है परवलयाकार वो उसमें अधिकतम ऊंचाई भी क्या है, चलिए देख लेते हैं। एच ओ से बी जो है उसका ऊंचाई जो है वो क्या है, कम है एच ओ ओ डैश की ऊंचाई से। परास की अगर बात करें तो परास में हम क्या देख रहे हैं, ओ ओ डैश यहाँ से है और ओ बी यहाँ पे है, तो आर ओ बी जो है वो भी कम है वास्तव में आर ओ ओ डैश है उससे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि ऊंचाई भी कम आ रही है और परास भी कम आ रहा है। और वायु प्रतिरोध का मान क्या रहता है, यहाँ पर जितनी पथ वो तय करेगा चाहे वो ऊर्ध्वाधर में हो चाहे वह क्षैतिज में हो, यानी कि चाहे वो ऊंचाई हो चाहे परास हो, उसके मान को सदैव वह कम करेगा। तो इस तरीके से हमारा ओ भी सत्य हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी मान है ऊंचाई का तथा परास का उसको कम किया जा रहा है जो कि वायु प्रतिरोध ही कर सकता है, गति का ये विरोध करेगा। ठीक है, तो मान कम किया किसका किसका, ऊंचाई का और प्रतिरोध का, ये ऊंचाई और परास का दोनों का मान कम किया तो ये ओ बी जो है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं ओसी की, तो ओसी की भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए नीचे लिख देते हैं ओसी को। ये ओसी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ओसी में हम क्या देख रहे हैं, परास बढ़ जा रहा है, आर ओसी जो है बड़ा है आर ओ ओ डैश से। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा परास बढ़ने की वजह से। और अगर बात करें दोस्तों अगर हम यहाँ पर ओ डी की, तो ओ डी पे हम क्या देख रहे हैं, ओ डी कुछ इस तरीके से अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर आ रहा है और वास्तविक अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक है, तो अधिकतम ऊंचाई बढ़ जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, एच क्या हो जाए, एच ओ डी ये बड़ा है एच ओ ओ डैश से, जो कि संभव नहीं है वायु प्रतिरोध की वजह से। और क्या है यहाँ पर अगर हम परास का मान देखें तो आर ओ डी भी बड़ा है। ठीक है, ओ डी की दूरी यहाँ तक है लेकिन वास्तव में यहाँ तक जा रही है बिना वायु प्रतिरोध के, तो वायु प्रतिरोध के साथ आगे तो नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो ओ डी भी क्या है, बड़ा है यहाँ पर आर ओ ओ डैश से, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। इस वजह से ये भी क्या हो गया, हमारा गलत ग्राफ हो गया या फिर गलत चित्र हो गया, गलत रेखा हो गया, वक्र। ठीक, हमारा सही वक्र कौन सा हो गया, ये हो गया ओ से बी के लेकर। ओ से बी की जो रेखा है वही मार्ग प्रक्षेप का असली मार्ग होगा अगर वायु प्रतिरोध को नगण्य ना माना जाए तो। ठीक है, यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।